इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है मैरियन नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जो कि धीरे धीरे एक अस्तबल में घुसने की कोशिश कर रही थी। दरअसल मैरियन चाहती थी कि वो किसी घोड़े को चुराकर अपने साथ लेकर चले जाए, लेकिन यही सारी चोरी करते समय अचानक वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम रॉबिन था। रॉबिन ने अब उस लेडी को बहुत बुरी तरीके से पकड़ लिया और पूछने लगा कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है। मैरियन तो उसे सब कुछ बताती है कि वो ट्रेवल करने के लिए कुछ घोड़ों को लेने आई थी, जिससे कि वो कुछ समय के अंदर वापस लौटा देगी। अब यहाँ रॉबिन ने जब पहली बार मैरियन का चेहरा देखा था तो वो बहुत ही ज्यादा उसे पसंद करने लगा। यहाँ तक कि उस मोमेंट के बाद रॉबिन और मैरियन की अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे के साथ रहने लगे, जिससे कि उनका प्यार बढ़ने लगा। दोनों तो एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब यहाँ जैसे जैसे समय बीतता गया वो दोनों साथ में रहने लगे। अब अचानक यहाँ पर रॉबिन को चर्च से एक लेटर आता है जंग में शामिल होने के लिए। दरअसल रॉबिन एक बहुत ही अच्छा तीरंदाज होता है, उसका निशाना बाकी सैनिकों से काफी अच्छा था, इसीलिए चर्च वाले चाहते थे कि रॉबिन भी उनके सैनिकों में शामिल होकर अरेबियंस के खिलाफ लड़ाई में उन सभी का साथ दे। ये सारी चीजें रॉबिन की एक रूल्स एंड रेगुलेशन में आता था कि उसे अपने साम्राज्य की प्रोटेक्शन के लिए जंग में शामिल होना ही पड़ेगा। इसी वजह से रॉबिन को ना चाहते हुए भी मैरियन को छोड़कर जाना पड़ता है। जाते जाते रॉबिन ने मैरियन को समझा दिया था कि वो कुछ समय के अंदर वापस आ जाएगा, तब तक मैरियन को रॉबिन का वेट करना पड़ेगा और उसके आने के बाद वो दोनों शादी कर लेंगे। मैरियन बहुत ही ज्यादा मायूस हो गई थी क्योंकि रॉबिन के जाने के बाद वो अकेली पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी रॉबिन उसे भरोसा दिलाकर कि वो वापस जरूर आएगा। कई महीनों तक अरेबियंस के खिलाफ उनकी ये जंग चलती रह गई। रॉबिन तो अपने तीरंदाजी का यूज करके कई सारे सैनिकों को ढेर करता जाता है। हालांकि एक समय पर तो उसके ऊपर भी कई अरेबियन सैनिकों ने हमला कर दिया उसकी जान लेने के लिए। पर अच्छी बात तो ये थी कि रॉबिन अपने साथियों के साथ मौजूद होता है। उन्होंने भी रॉबिन की मदद की, जिससे कि रॉबिन की जान बच गई, नहीं तो वो इस जंग में अरेबियंस के हाथों मारा ही जाता। अब यहाँ बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद उन सभी लोगों ने अरेबियंस से लड़ाई करके अपनी जगहों को वापस ले लिया था। लेकिन यहाँ रॉबिन का जो कमांडर होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था अपने ही लोगों के ऊपर। ये वो रीजनल लोग थे जो उस जगह पर रहा करते। रॉबिन का कमांडर तो उनमें से ही एक बच्चे को पकड़ता है और उसे मारने के लिए आदेश देता है। उस लड़के का फादर भी वहां पर मौजूद था, जो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है कि मेरे बेटे को कुछ मत करो, लेकिन कमांडर पता नहीं क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसे वहां के रीजनल लोगों से एकदम चिढ़ होने लगी थी और उसके मन में जो आ रहा था वो वही कर रहा था। हालांकि इन सारी चीजों के अगेंस्ट में रॉबिन खड़ा होता है और उसने कमांडर की ये सारी बेकार की चीजें रोकने की कोशिश की। हालांकि इतना ज्यादा फोर्स करने के बावजूद भी कमांडर ने उस लड़के को जान से मरवा दिया। उसका फादर वहीं पर मौजूद होता है और वो चिल्लाते ही रह गया, लेकिन उसे अपने बेटे की जान गंवानी पड़ी। कई सारे सैनिकों ने तो रॉबिन को पकड़ कर रखा था, जिससे कि अब कमांडर ने गुस्सा होकर उस पर भी एक तीर चला दिया और अब रिजल्ट यही निकलता है कि रॉबिन भी इन सारी चीजों में घायल हो गया। कमांडर के आदेश देने पर रॉबिन का इलाज करके उसे उसके कॉन्टिनेंट में वापस भेज दिया गया था। रॉबिन तो यहाँ पर काफी लंबा सफर तय करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर वो पूरे 2 साल बाद मैरियन से मिलेगा। रॉबिन जैसे ही घोड़े पर सवार होकर अपने एरिया में इंटर हुआ तो वो नोटिस करता है कि उसका पूरा घर एकदम से खंडहर बन चुका है। आखिर ये चीजें कैसे हुई और मैरियन कहाँ चली गई ये उसे कुछ नहीं पता होता। तब जाकर रॉबिन को चर्च में काम करने वाले अपने एक साथी की याद आई, इसीलिए वो तुरंत ही उस चर्च के अंदर जाकर अपने दोस्त से पूछने लगता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या। तब जाकर वो फादर बताने लगा कि यहाँ तुम्हारी खबर फैल गई थी कि तुम जंग के अंदर मर चुके हो, इसी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों ने तुम्हारे घर को खाली कर दिया और मैरियन जो तुम्हारा इतने सालों से इंतजार कर रही थी वो सामने मौजूद गांव के बाहर वाले इलाके में चली गई। वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े कोयले के माइनिंग के खदान थे, जहाँ पर सारे वर्कर्स काम करते हैं। रॉबिन को वेट नहीं हुआ, इसीलिए वो सीधा वहाँ से निकलकर उस माइनिंग एरिया में चला आया। उसे तो किसी भी हालत में अपने प्यार मैरियन से जो मिलना था। रॉबिन जब उस माइनिंग एरिया के अंदर चला जाता है तो वहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग थे और अब अचानक से उसकी नजर मैरियन के ऊपर पड़ी।
पर रॉबिन तब ज्यादा शॉक हो गया जब वो मैरियन के पास एक अनजान आदमी को देखता है और वो दोनों तो एक दूसरे के पास आकर काफी कंफर्टेबल हो रहे थे। रॉबिन तो ये चीजें बिल्कुल नहीं सहन कर पाता क्योंकि शायद मैरियन ने मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि जब उसने रॉबिन के मरने की खबर सुनी थी तो ये भी हो सकता है कि मैरियन ने जल्द से जल्द शादी कर ली हो और अब वो पूरी तरीके से सेटल हो चुकी है। इसीलिए अब रॉबिन चाहते हुए भी मैरियन के सामने नहीं जाता और वहां से बिना किसी को बताए कहीं दूर निकल जाता है। रॉबिन को तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब उसे मैरियन के बिना ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। रॉबिन अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था। अब यहाँ रॉबिन के पास माइक नाम का एक आदमी आ जाता है जो उसे रोककर कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। दरअसल माइक नाम का ये आदमी और कोई नहीं बल्कि उस लड़के का फादर होता है जिसे कि रॉबिन के कमांडर ने मार दिया था। और माइक को पूरा पता था कि रॉबिन ने उसके बेटे को बचाने की कोशिश भी की थी, इसीलिए माइक रॉबिन के पास आकर उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है। माइक ने तो रॉबिन को साफ साफ समझाया कि इस जगह पर जो अमीर लोग हैं वो गरीबों के ऊपर बहुत ही अत्याचार करते हैं। वो तो उन्हें कीड़ों की तरह समझते हैं जो उनके लिए कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इन्हीं चीजों को हमें खत्म करना है और सभी को इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है। रॉबिन को माइक की बात अच्छी लगती है, इसीलिए वो उसका हाथ थाम लेता है उसके इस मिशन के अंदर। वो दोनों अपना बहुत ही फुल प्रूफ प्लान बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। हमें अब यहाँ पर एक जनरल को दिखाया गया जो उस पूरे माइनिंग फैक्ट्री का लीडर होता है। जनरल तो अब अपने सारे वर्कर्स को बुलाकर ये कहने लगा कि जंग और ज्यादा बढ़ने वाली है, इसीलिए हमें टैक्सेस बचाकर और भी ज्यादा उसे कलेक्ट करने पड़ेंगे। उस जगह पर सारे एम्प्लॉइज के साथ साथ मैरियन का हस्बैंड भी होता है। उसके हस्बैंड ने तो इसके खिलाफ आवाज उठाई, पर इस बात से जनरल को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो तो उन सभी को इग्नोर करते हुए अपने डिसीजन को सुनाकर चला जाता है। अब यहाँ मैरियन ने कुछ सेकंड के लिए उस पूरे भीड़ के अंदर रॉबिन का चेहरा देखा, जिससे कि उसे अंदाजा लग जाता है कि रॉबिन अभी तक मरा नहीं है। हालांकि उसे खुशी हो रही थी कि रॉबिन जिंदा है, पर उसे इस बात का भी दुख था कि वो आज रॉबिन के साथ नहीं है। रॉबिन और माइक एक साथ मिलकर उसके घर की तरफ चल देते हैं जहां पर वो अपने बगावत वाले प्लान को आगे बढ़ाएंगे। माइक तो रॉबिन को समझाता है कि हमें किसी भी तरीके से ये पता करना होगा कि इस गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया गया सारा टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है और इतने बड़े पैमाने पर उन पैसों को कौन कलेक्ट कर रहा है। लेकिन अब थोड़ी ही देर के अंदर उस जगह पर मैरियन आ जाती है रॉबिन को ढूंढते हुए। रॉबिन तो मैरियन को देखकर रुक ही नहीं पाता और उसकी तरफ जाने लगता है, पर माइक तो यहाँ रॉबिन को रोकता है और उसे कहता है कि हमारे प्लान के बारे में किसी को जरा भी खबर नहीं होनी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने प्लान के ऊपर फुल फोकस करो। ना ही तुम्हें पास्ट में जाने की जरूरत है और ना ही किसी डिस्ट्रैक्शन की। वो लड़की जिसे कि तुम चाहते हो वो मूव ऑन कर चुकी है, इसीलिए तुम्हें भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर ही लेना चाहिए। रॉबिन को माइक की ये बातें सही लगती हैं, इसीलिए उसने मैरियन से मिलने से मना कर दिया था। अब यहाँ पर माइक रॉबिन को और भी अच्छी तीरंदाजी सिखाता है, जिससे कि रॉबिन अपने स्किल सेट के अंदर और भी ज्यादा अच्छा हो जाए। हालांकि माइक रॉबिन के करंट स्किल्स को देखकर इम्प्रेस तो हो चुका था, क्योंकि उसके हर एक निशाने काफी ज्यादा सटीक होते हैं और एकदम करेक्ट टारगेट के बीच वाले हिस्से में लगते थे। फिर भी रॉबिन के अंदर कुछ कमियां थी जिसे कि माइक पूरा करता और उसे बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता। अब शायद वो दोनों धीरे धीरे अपने बनाए गए फुल प्रूफ प्लान के लिए रेडी हो चुके हैं। सिर्फ अब उस प्लान को एग्जीक्यूट करना था ताकि गरीबों को भी अपना न्याय मिल सके। रॉबिन और माइक ने तो मिलकर यही सोचा था कि वो साथ मिलकर खजाने को लूटने लगेंगे, क्योंकि ये सरकारी खजाना टैक्सेस को वसूलने से ही जमा किया जाता था। अब वहीं दूसरी तरफ हम रॉबिन को देख रहे थे, जिसने की अजीब तरीके का कॉस्ट्यूम पहना था और वो अपनी तीरंदाजी दिखाते हुए कई सारे सैनिकों को मारने लगता है। रॉबिन ने तो उस जगह पर रखे हुए कुछ सरकारी खजाने को लिया और उसे चुरा कर वहाँ से जाने लगा, क्योंकि यही तो उनका प्लान होता है, सरकारी खजाने को लूटना और फिर अपने आगे की प्रोसीजर्स करना। रॉबिन ने तो यहाँ पर बहुत ही कम समय में कई सारे सैनिकों को ढेर कर लिया था, लेकिन वो गवर्नमेंट के खजाने में से कुछ पैसे लेकर भागता नहीं, बल्कि उस जगह पर चला आता है जहाँ सारे के सारे लोग टैक्स देने के लिए आते थे। यहाँ उन्हीं पैसों को रॉबिन ने टैक्स के रूप में दे दिया होता है और सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि रॉबिन के पास इतने पैसे कहाँ से आए, और आए भी तो ये पैसे वो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में क्यों दे रहा है। सभी लोग एकदम शॉक थे, लेकिन ये तो रॉबिन और माइक का एक प्लान था। रॉबिन इसीलिए ये पैसे टैक्स के रूप में दे रहा होता है ताकि वहाँ के शेरिफ और लीडर का ध्यान उनकी तरफ आ जाए और वो उनका एक तरीके से भरोसा जीत जाए।
टैक्स देने के बाद ही वहाँ का लीडर रॉबिन के पास आता है और उससे थैंक यू कहने लगता है कि तुम हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हो। देखते ही देखते उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और एक दूसरे से जान पहचान भी हो गई थी। लेकिन रॉबिन को साफ साफ पता था कि ये उसके प्लान की शुरुआत है, जो कि एकदम अच्छी तरीके से चल रही है। अब रॉबिन जब उस पूरी जगह से दूर जाने लगा तो मैरियन उसके पास आकर उससे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबिन तो मैरियन को भी समझाता है कि तुम अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हो, इसीलिए तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, हमारे बीच अब कुछ नहीं रह गया है। रॉबिन को तो अब माइक बुला रहा था, इसीलिए वो मैरियन को गुड लक कह के वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर इसी तरीके से रॉबिन और माइक मिलकर गवर्नमेंट का वो खजाना जो टैक्स से वसूला जा रहा था उसे लगातार लूटने लगते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दिया कि रॉबिन की तीरंदाजी वाली टेक्निक और भी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है और इसमें हो ना हो माइक का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि उसने ही रॉबिन को ट्रेनिंग दी थी। रॉबिन हर एक तरीके से तीर चलाने में माहिर हो गया था, इसी वजह से कोई भी सिपाही उसे पकड़ नहीं पाता और वो खजाने को चोरी करने में कामयाब हो जाता है। रॉबिन ने तो खजाने में से चुराए गए कुछ मनी मैरियन के घर पर भी रख दिए थे, क्योंकि उसे पता था कि मैरियन को भी पैसों की सख्त जरूरत है। मैरियन को जब वो पैसे मिलते हैं तो वो एकदम शॉक हो गई थी। उसे समझ में नहीं आता कि ये किसने दिए, पर जो भी दिए वो उसे एक्सेप्ट करके अपने लिए यूज करने लगती है। अब इसी तरीके से जब रॉबिन और माइक मिलकर उस खजाने को चुराते चले गए तो अचानक एक दिन जनरल का एक आदमी उस जगह पर आ जाता है। उसने तो देख लिया था कि कोई अजीब सा आदमी खजाने को चुरा रहा है और बहुत कोशिश करने के बाद भी रॉबिन वहां से सारी चीजें करके भाग गया। इसी वजह से वो आदमी सीधा जनरल के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। वो कह रहा था कि एक अजीब सा आदमी हमारे खजाने को चुरा रहा है, जिसने की मास्क लगाया था और उसका चेहरा नहीं दिखाई देता। जनरल को जब इस बारे में रियलाइज होता है तो वो अपनी सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दे रहे थे। गवर्नमेंट के सारे खजाने को अच्छी तरीके से सेफ रखा गया ताकि उसके ऊपर किसी की नजर ना पड़े। वो अनजान आदमी तो मैरियन के पास भी आकर उसे बताने लगा कि टैक्स के पैसों को कोई चुरा रहा है और वो तो बहुत ही पावरफुल आदमी है जो तीरंदाजी करता है। हालांकि मैरियन को ये नहीं पता होता कि वो तीरंदाज और कोई नहीं बल्कि रॉबिन ही है, पर वो अनजान शख्स गरीबों की मदद करता है और हमें तो सिर्फ यही चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से गरीबी से छुटकारा मिल जाए। रॉबिन तो साइड में चुपके से खड़ा होकर मैरियन की बातें सुन रहा होता है और अब उसे रियलाइज हो चुका था कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है। रॉबिन तो अब गवर्नमेंट द्वारा चुराए गए सारे पैसे गरीबों के अंदर बांट दिया करता था और इससे उसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती। हालांकि उसके ऊपर कई सारे सैनिक हमला करते, लेकिन एक भी बार रॉबिन पकड़ा नहीं गया था। सारे गरीब लोगों को जब उस अनजान शख्स के बारे में पता चला तो वो उसका नाम रॉबिन हुड रख देते हैं। तब से ही रॉबिन हुड उन सारे गरीबों का मसीहा बन चुका था, जो उन सभी को गरीबी रेखा से ऊपर लाने की कोशिश करने लगा। अब जब यहाँ जनरल को लगने लगता है कि उनका बहुत सारा पैसा चोरी हो रहा है, तो उसने एक मीटिंग बिठाई जिसमें कि वो अपने सारे भरोसेमंद दोस्तों को बुलाता है। ताज्जुब की बात ये थी कि जनरल ने उसके अंदर रॉबिन को भी बुलाया था, पर उसे क्या पता कि जिसके ऊपर वो भरोसा कर रहा है वही उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। जनरल ने तो यहाँ रॉबिन और अपने सारे दोस्तों से कहा कि हमारे गवर्नमेंट का पैसा कोई चुरा रहा है, इसीलिए हमें स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे और जो चाहे वो करके उस अपराधी को पकड़ना है, चाहे जिंदा या फिर मुर्दा। और तो और जनरल ने ये भी कहा कि हम बचे हुए बाकी सारे गवर्नमेंट के पैसों की सिक्योरिटी डबल कर रहे हैं, जिससे कि अगर वो चोर वापस से आए तो हम उससे रंगे हाथों पकड़ लें। रॉबिन तो मीटिंग खत्म होने के बाद तुरंत माइक के पास चला आता है और उसे डिस्कस किए गए सारे पॉइंट्स बताता है कि किस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ने वाली है। वो अपना बचा हुआ सारा गवर्नमेंट का पैसा कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ डरने के बजाय रॉबिन माइक से कह रहा था कि ये एक अच्छा मौका है ताकि हम गवर्नमेंट का सारा बचा हुआ पैसा हड़प लें। माइक भी इस बात से राजी हो जाता है, इसीलिए अब वो दोनों मिलकर प्लान बनाने लगे कि इसकी शुरुआत कैसी हो सकती है। यहाँ पर हमें जनरल को दिखाया गया जो कई सिक्योरिटी के साथ गवर्नमेंट का बचा हुआ खजाना लेकर कहीं शिफ्ट हो रहा था। अब अचानक माइक उनके सामने आ जाता है और कोई पागल होने की एक्टिंग करने लगता है, जिससे कि कुछ सिक्योरिटी का ध्यान उसकी तरफ चला गया और वो माइक को लेकर दूर करने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर रॉबिन वहां पर आता है और उनकी गाड़ी के नीचे छुप जाता है। उस गाड़ी के ठीक ऊपर गवर्नमेंट का बचा हुआ पूरा खजाना था, जो कि वो एक तय खाने के अंदर लेकर आते हैं जहां उस खजाने को सुरक्षित रखा जाएगा। पर उन्हें क्या पता कि रॉबिन की एंट्री हो चुकी है, यानी कि गवर्नमेंट का वो खजाना अब सेफ नहीं रह गया है। हालांकि रॉबिन पूरी तैयारी के साथ तय खाने के अंदर घुस तो गया था और वो अपनी कोशिश करने लगा कि वो उतने बड़े खजाने को अकेले चुरा ले, लेकिन वहां इतनी ज्यादा
सिक्योरिटी होने के कारण कई सिक्योरिटी गार्ड्स उसे देख लेते हैं और अब लगातार रॉबिन के ऊपर हमला करने लगे। रॉबिन उनसे बचने की कोशिश करता है और उन्हें ढेर भी कर देता है, पर उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि वो ठीक से टिक नहीं पा रहा था और वहां से भागते समय रॉबिन के पैर पर कई तीर लग जाते हैं। अच्छी बात तो ये हो गई कि नीचे की तरफ माइक खड़ा हुआ था, जिसने कि रॉबिन को बचाया और सीधा अपने खुफिया अड्डे पर लेकर आ गया। रॉबिन का तो जल्द से जल्द इलाज किया जा रहा था, क्योंकि वही उनके प्लान का मेन कैरेक्टर है। अगर वो इस तरीके से घायल हो जाएगा तो वो अपना प्लान कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन अब यहाँ माइक रॉबिन को एक शॉकिंग न्यूज सुनाता है। वो कह रहा था कि चर्च का हेड आने वाला है, जो कि गवर्नमेंट के खजाने पर बात करने वाला था कि उसे कहाँ शिफ्ट करना है। ये उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका हो सकता था उसकी लोकेशन पता करने का। अब तो यहाँ जनरल ने भी एक बहुत ही पार्टी ऑर्गेनाइज की थी चर्च के हेड के आमंत्रण के लिए। वहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा अमीर लोग को बुलाया गया था, लेकिन हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि एक आदमी जनरल के जेब से वो चाबी निकाल रहा है और उसने तो वो चाबी मैरियन के हाथ में दे दी। मैरियन तुरंत ही उस चाबी को लेकर तय खाने में जाती है और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां से भाग जाती है। ये सारी चीजें रॉबिन ने देख ली थी और वो ये नोटिस कर ही रहा था शुरुआत से। यहाँ पर जब जनरल और चर्च का हेड एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो रॉबिन अपने उस दोस्त फादर को लेकर आ गया जिसने की चाबी चुराई थी। वो उनके सामने रखकर जनरल और चर्च के हेड को बताता है कि इसने आपकी जेब से चाबी चुराई है और हो न हो इसने कोई बड़ा प्लान बनाया होगा गवर्नमेंट के खजाने को चुराने का। जनरल को जब ये बात पता चली तो वो काफी गुस्सा हो जाता है और उस फादर को मारने की धमकी देता है, लेकिन रॉबिन ने उन्हें रोकते हुए ये कहा कि इसे मारने से कुछ नहीं होने वाला। इसकी चर्च में फादर की जॉब कैंसिल कर दी जाए तो ये वैसे ही तड़प तड़प कर मर जाएगा। इसीलिए जनरल ने रॉबिन के कहने पर उसे जॉब से निकाल दिया और दूसरी तरफ गरीबों की बस्ती के पास भेज दिया। लेकिन किसको क्या पता था कि ये सारी चीजें रॉबिन का एक प्लान था। वो एक तरीके से जनरल और चर्च के हेड का भरोसा जीतना चाहता था। रॉबिन की इतनी ईमानदारी के कारण अब वो उसे बाहर भी नहीं भेजते और तो और जनरल रॉबिन के सामने ही बताने लगी कि हमारा मेन प्लान इंग्लैंड के राजा के ऊपर हमला करके उसकी राजगद्दी हथियानी है। इन सारी चीजों के लिए तो उन्होंने अरेबियंस की भी मदद ली थी, पर अब कुछ भी हो जाए हमें अपने खजाने को प्रोटेक्ट करते हुए उनके ऊपर हमला करना ही होगा। रॉबिन ने तो उन्हें एडवाइस दिया कि आप जल्द से जल्द सारे सैनिकों को दूसरी तरफ भेज दो और वहां के साम्राज्य को चारों तरफ से घेर लो, क्योंकि रात के समय ही हमला करना सबसे बेस्ट होगा। रॉबिन की बात मानकर अब जनरल ने ये काम कर दिया था और अपने आधे से ज्यादा सैनिकों को दूर भेज दिया। यानी कि रॉबिन का ये प्लान भी काफी अच्छी तरीके से चल रहा था। उसने सैनिकों को एक तरीके से दूर भेज दिया ताकि उनकी प्लान में कोई बाधा ना आए। यहाँ मैरियन जब वो सारे पेपर्स अपने हस्बैंड के पास लेकर आती है तो उसे पढ़ने पर उन्हें भी पता चल गया था कि जनरल और चर्च का हेड इंग्लैंड के ऊपर हमला करके उसे खत्म करना चाहते हैं और ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात है। मैरियन तो कह रही थी कि हमें ये बातें बतानी चाहिए सभी को, और उसका हस्बैंड इस बात के लिए मना करता है कि हमें इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए, इससे हमारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। मैरियन यहाँ पर अपने हस्बैंड से काफी नाराज हो गई, इसीलिए वो बाहर साम्राज्य वालों की तरफ चली गई होती है कि कहीं उनकी जान खतरे में ना पड़े। बहुत सारे सैनिक वहां पर आकर इतनी तबाही मचाने लगे थे और सभी से उनके टैक्सेस वसूलने लगे थे। मैरियन तो उन्हें बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कई सैनिक अब उसके ऊपर भी टूट पड़े थे। पर अच्छी बात तो ये हुई कि रॉबिन और माइक उस जगह पर आ गए और मैरियन को बचाते हुए उन सारे सैनिकों को मारने लगे। हालांकि सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसीलिए माइक यहाँ पर रॉबिन को कह रहा था कि तुम मैरियन को लेकर एक सेफ जगह पर चले जाओ। यहाँ मैरियन जब रॉबिन हुड को देखती है तो उसे ये कोई जाना पहचाना लग रहा था। मैरियन ने तुरंत ही उसका मास्क हटाया और फिर उससे सच्चाई पता चली कि रॉबिन हुड और कोई नहीं बल्कि उसका रॉबिन ही है जिससे वो प्यार किया करती थी। अब यहाँ माइक इतना ज्यादा फोर्स कर रहा था, इसीलिए रॉबिन मैरियन को लेकर वहां से कहीं दूर चला जाता है। उन सैनिकों ने माइक को बुरी तरीके से पकड़ लिया था, वो भी घायल करके। माइक को हिरासत में लिया जाता है और जनरल के सामने पेश किया जाता है। उसके पास तो अब भागने का कोई ऑप्शन नहीं था। जनरल ने यहाँ पर माइक से पूछता है कि आखिरकार रॉबिन हुड कौन है जो हमारी गवर्नमेंट के खजाने को चुराने की कोशिश कर रहा है। माइक ने तो जनरल द्वारा पूछे गए सारे सवालों का कोई जवाब ही नहीं दिया होता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने कुछ बता भी दिया तो जनरल उसे जान से मार देगा। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया गया कि मैरियन के हस्बैंड को रियलाइज हो चुका है और वो सभी को इकट्ठा करके जनरल के सच्चाई बता रहे थे कि हमें जल्द से जल्द ये जगह खाली करनी होगी, नहीं तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे।
लेकिन वो सारे लोग उनकी बात बिल्कुल नहीं मान रहे थे। तब जाकर उस जगह पर रॉबिन आ जाता है, जिसने कि सभी को मास्क हटाकर दिखाया कि आखिर सच्चाई में वो कौन है। वो सभी को सच्चाई बताने लगा जनरल की, जो उन सभी को मारकर खजाना अपने अंडर करना चाहता है। इसीलिए हमें अब अपने राइट्स के लिए लड़ना ही पड़ेगा और उस गवर्नमेंट के खजाने को, जो कि एक्चुअली में हम सभी का है, उसे उन लोगों से छीन कर लाना पड़ेगा। सारे के सारे लोग अब रॉबिन हुड के साथ हो चुके थे। रॉबिन हुड ने तो मैरियन के हस्बैंड के साथ भी हाथ मिला लिया होता है और वो मिलकर एक फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं गवर्नमेंट के खजाने को चुराने का। रॉबिन ने तो सबसे पहले अपने उस फादर दोस्त को छुड़ाया, जिसे कि बंदी बनाकर रखा गया था। रॉबिन माफी मांगता है क्योंकि वो इसके प्लान का एक हिस्सा था। फादर तो उसे माफ कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसे गवर्नमेंट के खजाने की लोकेशन भी बताते हैं, जिससे कि रॉबिन को अपने प्लान में आगे बढ़ने में मदद मिली और वो बाकी लोगों के साथ इससे डिस्कस भी करता है। दरअसल रॉबिन हुड और उसके साथियों ने डिसाइड किया था कि वो पानी के रास्ते से गवर्नमेंट के खजाने को लेकर जाएंगे, यानी कि जिस जगह पर उससे लाया जा रहा था उसके ठीक नीचे नदी जा रही है, तो वो नदी में ही बहुत सारी नाव लेकर खड़े रहेंगे और गवर्नमेंट के खजाने को चुरा कर उसके अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगले दिन हमें गवर्नमेंट के उसी बहुत ही बड़े खजाने को दिखाया जाता है, जो घोड़ा गाड़ी से लगातार आगे बढ़ रहा था। पर उन्हें क्या पता कि इस खजाने के लिए बहुत सारे लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। रॉबिन हुड तो अपने सारे लोगों के साथ इकट्ठा हो जाता है और प्लान को कंटिन्यू करता है। रॉबिन हुड और सभी लोगों ने ये प्लान बनाया था कि सबसे पहले वो सैनिकों का ध्यान भटकाएंगे और जब वो घोड़ा गाड़ी जिसके ऊपर वो खजाना रखा गया था एक डिसाइड किए गए स्पॉट पर लेकर आएंगे, जहां एक छोटा सा धमाका होगा और इसी धमाके के कारण वो पुल नीचे गिर जाएगा और सीधा पूरा खजाना पानी के पास आ जाएगा, जिसके बाद वो नाव के ऊपर रख के उस खजाने को दूर लेकर जा सकते हैं। उनके प्लान के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होती हैं और एक धमाके के साथ वो पूरा खजाना नीचे दूसरी तरफ चला गया था। रॉबिन हुड की एक और टीम तो खजाने को नाव के ऊपर रखकर लेके जाने लगी और वहीं बाकी बचे हुए सारे लोग सैनिकों पर हमला कर देते हैं। हालांकि सारी चीजें प्लानिंग के हिसाब से हो रही थी, पर एक तीर आकर डायरेक्टली रॉबिन को लग जाती है। रॉबिन बहुत घायल हो चुका था, जो मैरियन देख नहीं सकती थी, इसीलिए वो इसका इलाज करने के लिए आ गई। अब वो दोनों इतने समय बाद काफी क्लोज आए थे, जिसे कि दूर से मैरियन का हस्बैंड भी देख रहा था। वो समझ जाता है कि जरूर इन दोनों के बीच जरूर कुछ मौजूद है। मैरियन अब जल्द से जल्द वहां से निकलकर अपने हस्बैंड की तरफ जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा नाराज था उसके इस बिहेवियर से। वो तो मैरियन को यहाँ से दूर जाने के लिए कह रहा था। अब रॉबिन ने देखा कि उसके कई सारे साथी सैनिकों द्वारा मारे जा रहे हैं, इसलिए उसने अब अपना मास्क हटाकर सभी को अपनी सच्चाई बता दी। सारे सैनिक रॉबिन पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे पकड़कर जनरल के पास लेकर चले जाते हैं। जनरल का तो भरोसा टूट चुका था, क्योंकि वो शुरुआत से जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर रहा था उसी ने ही शुरुआत से उसे धोखा दिया है। जनरल अब अपने सैनिकों के साथ रॉबिन को काफी मारने लगा और उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी अचानक उनमें से ही एक सैनिक जनरल पर हमला कर दे रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि रॉबिन का एक साथी होता है, जिसने कि सैनिकों का कॉस्ट्यूम पहन लिया था। वो और रॉबिन हुड दोनों मिलकर उन सारे सैनिकों के साथ साथ जनरल को भी खत्म कर देते हैं, जिसके बाद वो निकल पड़े थे अपने एंड प्रोसेस की तरफ। सभी गवर्नमेंट के खजाने को उन लोगों ने नाव से पानी के रास्ते से डीप फॉरेस्ट के अंदर जाकर छुपा दिया था, जो उनके ही आगे काम आएगा। और तो और रॉबिन हुड ने उन सारे लोगों को जो गरीबों की जिंदगी गुजार रहे थे, उन्हें एक फ्रीडम वाली लाइफ प्रोवाइड की। इसीलिए सभी उसका शुक्रिया अदा करते हैं और उसे अपना लीडर मान लेते हैं। वहीं अब हमें मैरियन के हस्बैंड को दिखाया गया, जिसे कि कभी न कभी जनरल तो बनना ही था। इसीलिए वो चर्च के हेड के पास आकर इस बात के लिए रिक्वेस्ट करता है कि उससे ज्यादा अच्छा लीडर कोई नहीं मिलेगा। और तो और पिछले वाले जनरल के मरने के बाद जनरल की पोजीशन खाली थी, तो वो असाइन हो जाती है मैरियन के हस्बैंड को। मैरियन के हस्बैंड ने अपने जितने भी सैनिक थे उन्हें भड़का दिया कि हमें रॉबिन हुड को मारना होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम उसे खत्म करके रहेंगे। दूर से रॉबिन हुड अपने तीर लेकर उसकी तरफ फायर कर देता है, जो सीधा मैरियन के हाथ में मौजूद उसके पोस्टर पर जाकर लगा, जिसका मतलब ये होता है कि रॉबिन हुड ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है कि उसे वो पकड़ कर दिखाए, चाहे कुछ भी करके। यानी कि यहीं से एक बहुत ही बड़ी जंग का ऐलान हो गया और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।